लिसा को एक बेहद डरावनी बात समझ आने लगती है। जब भी ट्रेन रुकती उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती। यहाँ तक कि तेज रफ्तार ट्रेन में भी वह खिड़की के बाहर नजर आती रहती। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत सिर्फ लिसा को ही देख रही हो। लिसा उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वह आगे बढ़ती बूढ़ी औरत उतना ही पीछे हट जाती। दोनों के बीच की दूरी कभी कम नहीं होती। धीरे धीरे लिसा को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। लिसा वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरी पहाड़ी पर पहुँचते ही वही औरत फिर सामने दिखाई देती है। अब लिसा जहाँ भी जाती बूढ़ी औरत हमेशा उसकी नजरों के सामने रहती। रास्ते में लिसा एक महिला ट्रैवलर से मदद मांगती है। वह महिला बूढ़ी औरत के पास जाती है, लेकिन कुछ सुनते ही उसका चेहरा डर से बदल जाता है और वह तुरंत वहां से भाग जाती है। डरी हुई लिसा शहर पहुंचती है, लेकिन बूढ़ी औरत अब भी उसका पीछा कर रही होती है। लिसा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह उसे चाहती क्या है। मदद के लिए लिसा एक होटल में जाती है। होटल का मालिक भी उस बूढ़ी औरत को देख लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाकर उससे बात करता है वह भी डर कर भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अब लिसा पूरी तरह डर चुकी थी। वह कई दिनों तक होटल में छिपी रहती है, लेकिन बूढ़ी औरत बाहर खड़ी रहती है। आखिर में लिसा अपनी माँ को फोन करती है। वह चाहती थी कि उसकी माँ जाकर पता करे कि बूढ़ी औरत आखिर क्या कहती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उस औरत के पास पहुंचती है फोन की आवाज खराब होने लगती है। कुछ सेकंड बाद उसकी माँ भी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लिसा उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन उसकी माँ टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे लिसा पहले कभी नहीं देख पाई थी। उस दिन के बाद लिसा कभी अपनी माँ से संपर्क नहीं कर पाती।